हैंडीकैप होते हुए भी उन्होंने इंडिया के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत सारी अच्छी किताबें जीती है, बहुत सारी अच्छी कंपटीशन भी खेले हैं। फिजिकल चैलेंज कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। फिजिकल पैरा पावर लिफ्टर भी हूँ। 25 to 26 ईयर से फिटनेस इंडस्ट्री में कार्यरत हूँ। फिटनेस में आने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मैं 7th मंथ में मेरे को पोलियो का इन्फेक्शन हुआ था, पेनिसिलिन का इन्फेक्शन हुआ। अच्छा। तो मेरे को पोलियो हुआ, तो मेरा लेफ्ट लेग वर्क नहीं कर रहा था, मतलब तो मेरे पेरेंट्स ने फिर पास में ही जिम लगा दी, तो उनको लगा कि पैर में कुछ ताकत आएगा, तो थोड़ा उसके लिए मैं एक्सरसाइज करूँगा तो पैर में थोड़ा सा ताकत बढ़ेगा, तो फिर इसलिए वो उसकी शुरुआत वैसे हुई थी। फिर उसका रूपांतर बाद में मैं बॉडी बिल्डर और नेशनल चैंपियन बना। बॉडी बिल्डिंग में मेरा मेन अचीवमेंट मिस्टर यूनिवर्स 2023 में हुआ था। मेरे को उसमें हमारे कैटेगरी में गोल्ड मेडल था, तो वो उसमें ऑल ओवर इंडिया से और बाहर से भी, मतलब ऑल इंडिया के बाहर से भी पार्टिसिपेटर आए थे, तो उसमें गोल्ड मेडल लाना तो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो बाद में मैं मिस्टर इंडिया था, 2022 में मिस्टर इंडिया ब्रॉन्ज था, 2023 में मिस्टर इंडिया सिल्वर था, फिर महाराष्ट्र से भी 2022 में कोल्हापुर में हुआ था, तब मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। महाराष्ट्र से पुणे में हुआ था, मेरा सिल्वर था। हमारे जीवन में प्रोटीन की क्या अहमियत है? स्टेरॉइड्स लेना ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग इस फील्ड में? तो आपने आपकी कमज़ोरी को ही आपकी ताकत बना ली है। yes. आपकी जो कमज़ोरी है वही आपकी ताकत है। yes. तो जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरजे पॉडकास्ट चैनल पर। आज हमारे साथ है मयूर देवरे सर। मयूर देवरे सर के बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। मयूर देवरे सर एक बॉडी बिल्डर है, एक पावर लिफ्टर भी है, साथ साथ एक जिम ट्रेनर भी है। इनके बारे में एक छोटी सी बात भी बता दूं कि मयूर देवरे सर एक हैंडीकैप होते हुए भी उन्होंने इंडिया के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत सारी अच्छी किताबें जीती है, बहुत सारी अच्छी कंपटीशन भी खेले हैं। मयूर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप मुझे आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मैं मयूर देवरे, मैं फिजिकल चैलेंज कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। फिजिकल पैरा पावर लिफ्टर भी हूँ। मेरा नासिक में स्वामी हेल्थ क्लब नाम से जत्रा होटल को जिम है। मैं फार्मासिस्ट भी हूँ, मेरा मेडिकल स्टोर है, नासिक में ही है। और मैं लास्ट 25 to 26 ईयर से फिटनेस इंडस्ट्री में कार्यरत हूँ। तो मतलब इतने दिन से मेरा एक्सपीरियंस फिटनेस में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है अभी ऐसा। जी सर। और आपने फिर बॉडी बिल्डिंग और जिम का ही क्षेत्र क्यों चॉइस किया सर? एक्चुअली कैसे बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में आने का मेरा मेन रीजन ये था कि मैं 7th मंथ में मेरे को पोलियो का इन्फेक्शन हुआ था, पेनिसिलिन का इन्फेक्शन हुआ। अच्छा। तो मेरे को पोलियो हुआ, तो मेरा लेफ्ट लेग वर्क नहीं कर रहा था, मतलब तो मेरे पेरेंट्स ने फिर पास में ही जिम लगा दी, तो उनको लगा कि पैर में कुछ ताकत आएगा, तो थोड़ा उसके लिए मैं एक्सरसाइज करूंगा तो पैर में थोड़ा सा ताकत बढ़ेगा, तो फिर इसलिए वो उसकी शुरुआत वैसे हुई थी। फिर उसका रूपांतर बाद में मैं बॉडी बिल्डर और नेशनल चैंपियन बना। अच्छा, मतलब बचपन से ही आपको जिम की आदत यस है ना? मैं 7वीं 8वीं से ही मैं जिम में जाता था। यस, बहुत अच्छी बात है सर। और आपने भारत और महाराष्ट्र के लिए कौन कौन से कंपटीशन खेले हैं, उसके बारे में थोड़ी सी। बॉडी बिल्डिंग में मेरा मेन अचीवमेंट मिस्टर यूनिवर्स 2023 में हुआ था, तो मेरे को उसमें हमारे कैटेगरी में गोल्ड मेडल था, तो वो उसमें ऑल ओवर इंडिया से और बाहर से भी, मतलब ऑल इंडिया के बाहर से भी पार्टिसिपेटर आए थे, तो उसमें गोल्ड मेडल लाना तो वो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो बाद में मैं मिस्टर इंडिया था, 2022 में मिस्टर इंडिया ब्रॉन्ज था, 2023 में मिस्टर इंडिया सिल्वर था, फिर महाराष्ट्र से भी 2022 में कोल्हापुर में हुआ था, तब मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। महाराष्ट्र से पुणे में हुआ था, मेरा सिल्वर था। तो मतलब नासिक श्री में कंटिन्यू 3 टाइम नासिक श्री हो, मतलब पैरालंपिक फिजिकल चैलेंज कैटेगरी में। तो मेरे को जिला क्रीडा पुरस्कार 2018 में पालक मंत्री के हाथ से वो भी, गिरीश महाजन हाथ से भी वो अचीव किया है। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। और सर मैं एक जानना चाहूँगा कि हमारे जीवन में प्रोटीन की क्या अहमियत है? प्रोटीन लेना जरूरी है? अगर आप कुछ अच्छे वर्कआउट कर रहे हो, मतलब आपका मतलब ट्रेनिंग चालू है, कुछ अच्छे लेवल में आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, या कुछ एथलेट्स हो, तो आपको प्रोटीन इन द सेंस ऑफ आपको क्या पाउडर फॉर्म में प्रोटीन लेना जरूरी होता है। अगर प्रोटीन अपना नेचुरल भी रहता है, अपना एग्स हो गया, अंडी हो गया, मतलब उसमें चिकन हो गया, फिश हो गया, स्प्राउट्स हो गया,
प्रोटीन की जरूरत रहती है. प्रोटीन एग्जैक्टली क्या है? प्रोटीन इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज व्हिच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय अल्फा एमिनो एसिड्स. तो इसको अगर आप वर्कआउट भी नहीं करते हो तो भी आपका बॉडी वेट, जितना बॉडी वेट है उतना प्रोटीन जाना जरूरी है. और अपना इंडियन जो फूड है उसमें उतना प्रोटीन अपने को मिलता नहीं है. तो फिर प्रोटीन का इंपॉर्टेंस वर्कआउट करने वालों के लिए तो 100% है. तो लेना नहीं लेना, आपको उतना रिक्वायरमेंट जो है दिया है वो रिक्वायरमेंट आप नेचुरल से करो या फिर सप्लीमेंट थ्रू करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. जी. मैंने अक्सर लोगों को अपने बहानों के पीछे छिपते देखा है सर, लेकिन आपको देख के ऐसे लग रहा है कि आपकी जो कमजोरी है उसको ही आपने एक अच्छी ताकत बना ली है. बहुत अच्छी बात है सर. और मुझे एक और चाहिए था कि स्टेरॉइड्स लेना जरूरी है बॉडी बिल्डिंग इस फील्ड में? बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड ये एक मतलब उसका बैड साइड है. मतलब अपन बोलते हैं अगर आपको कुछ अच्छे लेवल को करना है, मतलब अच्छे लेवल पे नेशनल इंटरनेशनल पे करना है तो वो स्टेरॉइड्स को उसको साइकिल्स के ऊपर जाना पड़ता है. लेकिन क्योंकि मैंने अभी तक सुना है कि बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड्स के बिना कर ही नहीं सकता, होता नहीं है अभी. लेकिन उसको ओपन कोई बोलता नहीं है. लेकिन वो एक डार्क साइड है. तो वो अपने को कुछ अच्छे लेवल को करना है तो लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर डॉक्टर के कंसल्टिंग से और प्रॉपर गाइडलाइन से अपन वो कर सकते हैं. लेकिन करना चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है. लेकिन आपको कुछ अच्छे लेवल पे खेलना है, अच्छे लेवल पे कॉम्पीट करना है तो ही आप उसके पीछे जाइए. अगर आप सिर्फ नॉर्मल फिटनेस के लिए करना चाहते हो तो उसकी जरूरत नहीं है. तो आप नॉर्मल डाइट और अपना घर का खाना खा के और अपनी फिटनेस अच्छे से रख सकते हैं. स्टेरॉइड्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे, है ना? शादी कॉम्बीफ्लाम खाए तो भी उसका साइड इफेक्ट्स है. तो ये तो अपन बॉडी में हार्मोन्स चेंज कर रहे हैं. तो हार्मोन्स का बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं. आगे जाके उसमें अपना हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बॉडी में सप्रेस हो जाता है, वो बनना बंद हो जाता है. फिर बोन का डेंसिटी कम होता है, पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है उसको. हेयर लॉस रहता है. मतलब अनगिनत साइड इफेक्ट्स है. उससे अपने को जो रेगुलर करना चाहता है फिटनेस, उसको वो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए. आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ कभी भेदभाव हुआ है? एक्चुअली भेदभाव इन द सेंस फिजिकल चैलेंज जो ओके नहीं. अभी कैसे मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश ऐसी की कि उन्होंने मेरे को कुछ कमी, मतलब मैं ऐसा हुआ ऐसा मेरे को कभी ये नहीं होने दिया. तो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं हमारे कॉलोनी में भी, सब हमारे फ्रेंड्स हैं. अभी मेरे फ्रेंड्स हो गए, नीलेश हो गया, कुणाल हो गए, तुषार हो गया, संदीप हो गए, राहुल है, ये सब लोग मेरे को सब वो चीज का मेरे को इसमें आने ही नहीं देते कि भाई तू ऐसा है. हर चीज में वो मेरे को साथ में रखते हैं. अगर कौन सा भी काम हो वो आगे रखते हैं. मतलब अभी कुछ हम घूमने जाते हैं तो भी वो सब बालाजी घूमने जाते हैं. अभी 6 साल से वो साथ में लेके जाते हैं मेरे को. मतलब कितना भी चलना हो गया तो वो मेरे साथ रुकते हैं. तो मतलब वो मेरे को उसका एहसास मेरे को होने नहीं देते. तो इसके वजह से वो मैं भी दिमाग में वो लेता नहीं है कि हम भी किसी से कम नहीं, हम भी उनके साथ लगे रहते हैं. ऐसा मैंने पहले ही बोला सर आपको, आपने आपकी कमजोरी को ही आपकी ताकत बना ली है. आपकी जो कमजोरी है वही आपकी ताकत है. तो जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो सर. सही बात है. और कभी ऐसा हुआ कि आपके आत्मसम्मान को कभी ठेस पहुंची हो? नहीं, मैं तो भगवान को मैं तो थैंक्स करता हूँ क्योंकि मेरे को भगवान ने ऐसा बनाया. अगर मैं ऐसा नहीं होता तो मेरे इतने सारे अचीवमेंट्स भी नहीं होते और आप भी मेरे को ये चैनल में नहीं बुलाते. तो जी सर. और सप्लीमेंट मतलब लेना अच्छी बात है. और जिम में हमें क्या सतर्कता बरतनी होगी जिम करते वक्त? ट्रेनिंग वर्कआउट करते वक्त तो मेन अपने को पर्सनल अपना जो ट्रेनर रहता है वो ट्रेनर प्रॉपर सर्टिफाइड होना चाहिए. उसके अंडर उसके गाइडलाइन में अपन ने वर्कआउट करना चाहिए. उसकी गाइडलाइन में अपन उसका जो डाइट अपन उसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं. बॉडी के भी टाइप रहते हैं, एक्टोमॉर्फ, इंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ. वो हिसाब से ट्रेनर को भी उतना नॉलेज चाहिए कि भाई अपन क्या दे रहे हैं सामने वाले को. आजकल मैं देख रहा हूँ सर बहुत से जिम में सर्टिफाइड ट्रेनर ही नहीं है. वो 2-3 महीने वो वर्कआउट करता है, फिर वही बाद में ट्रेनर बन जाता है. ये गलत बात है. आपने सामने से अपने को जब जिम में अपन जाते हो तो अपने देखना चाहिए कि उसका सर्टिफिकेशन क्या है, भाई इसने कितने साल का इसको एक्सपीरियंस है, ये किस में इसमें स्टडी किया है. अपन सामने वाले का अपनी बॉडी उसके हाथ में दे रहे हैं तो फिर वो सब सतर्कता से करना चाहिए. बॉडी के साथ वो खेल रहे हैं, अपन अपना बॉडी उनको दे रहे हैं, मतलब वो भी प्रॉपर सर्टिफाइड होना ही चाहिए. उसको उतना नॉलेज भी होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए.
और जिम के बारे में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा जब भी हम जिम ज्वाइन करने जाए तो। वो सब देख के करना चाहिए। जिम कितना पुराना है, कोई लोग सिर्फ बिजनेस पर्पस से जिम डाल देते हैं कि उसमें कोई भी ट्रेनर रख देते हैं, उसका इनकम चालू होता है, लेकिन वो उसमें ध्यान देते नहीं है कि अपना ट्रेनर सर्टिफाइड है, क्लाइंट्स लोग क्या कर रहे हैं, ये सब होना चाहिए ये प्रॉपर। सब होना चाहिए। अभी के जिम में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि मतलब ज्यादातर उद्योगपति हो या बड़े फिर जिसके पास पॉलिटिकल हो, इनके पास पैसा है वो डाल दे रहे हैं डाल दे रहे जिम, और फिर वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके उसको बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आइडिया ही नहीं रहता है, आइडिया ही नहीं है, बॉडी के साथ अपन खेलते हैं तो फिर वो, लेकिन जो क्लाइंट है उन्होंने भी सोचना चाहिए कि अपन कौन से जिम में जा रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसने कुछ क्या अचीव किया है, कितने साल से जिम चल रहा है, उसका ट्रेनर का सर्टिफिकेट चेक करने चाहिए। और पावर लिफ्टिंग हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, इस क्षेत्र में करियर आज की युवा कर सकती है सर? बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में फिलहाल तो अभी गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। करियर के हिसाब से कैसे देखा जाए? स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, मतलब अभी जो फिलहाल गवर्नमेंट है तो अभी खेलो इंडिया जैसे इवेंट्स हो रहे हैं तो सब पूरा खर्चा सब गवर्नमेंट उठाती है। अभी जॉब के लिए फैसिलिटीज भी अच्छा इसका है, पूरा खर्चा गवर्नमेंट, खेलो इंडिया का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। इसको कैसे, मतलब अगर हमारे कोई क्लाइंट हो उनको खेलना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसका एसोसिएशन रहते हैं पहले, अभी हम लोग पैरालंपिक से खेलते हैं तो हमारा जो पहले स्टेट होता है, नेशनल्स होते हैं, फिर नेशनल के बाद खेलो इंडिया होता है, उसके बाद इंटरनेशनल्स होते हैं। तो जो भी कुछ अभी जाने आने खाने एकदम हमको फ्लाइट्स की टिकट विकेट सब आते हैं। हाँ, गवर्नमेंट कर रहा है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज, होटल्स में स्टे की फैसिलिटीज भी अच्छे से दे रहा है। मतलब अभी पहले सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस था, तो अभी क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स को भी इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है अच्छे से। कबड्डी वगैरह को भी कर बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब कबड्डी के अपने नासिक के आकाश शिंदे अच्छा प्लेयर बाहर आया, अभी उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिला है। कुश्ती हो गया, कबड्डी हो गया, ये गेम पहले देखने को, मतलब बाकी गेम को अपन सिर्फ क्रिकेट के पीछे ही उसका ग्लैमर है, उसमें मार्केटिंग होता है, तो बाकी सब लोग भी उसके पास ही जाते हैं। मेरे को बाकी लोगों से कहना है मतलब कि आप क्रिकेट छोड़ के बाकी गेम को भी ध्यान दो, क्योंकि उसमें करियर बहुत अच्छा करियर है। स्पोर्ट्समैन को कैसे मेन सिर्फ उसमें क्रिकेट में करोगे तो उसमें कंपटीशन भी ज्यादा है, बाकी इतनी सारी जनता है सब वही गेम खेलने लगी, क्रिकेट बाकी गेम पे ध्यान नहीं है। फिर गवर्नमेंट भी अभी अच्छी फैसिलिटीज दे रही है, तो गवर्नमेंट जॉब भी दे रहे हैं, रेलवेज में जॉब है, इनकम टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटी और इसमें दोनों में बॉडी बिल्डिंग में अभी यूनिवर्सिटी, पावर लिफ्टिंग में भी है। अभी हमारे पैरालंपिक्स में अगर इंटरनेशनल मेडल लाते हो तो डायरेक्ट क्लास 2 का जॉब है। अच्छा, हाँ। पावर लिफ्टिंग के लिए कोई स्पेशली वर्कआउट है? पावर लिफ्टिंग के लिए अभी डेड बेंच और एसबीडी रहते हैं, उसमें स्क्वाट बेंच और डेड लिफ्ट स्पेशली वर्कआउट, उसका स्पेसिफिक अपना ट्रेनर्स रहते हैं। तो आप रेगुलर जिम चालू करोगे, बेंच प्रेस है, स्क्वाट है, डेड लिफ्ट है, तो उसका प्रैक्टिस जिम में भी हो सकता है। उसके बाद अगर कोई ट्रेनर चाहिए तो फिर अपने पास ट्रेनर भी मिल जाते हैं, उसके अवेलेबल है वैसे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मैं आपके बारे में एक बोलना चाहूंगा कि सर चैंपियन वो नहीं जो जिसके पास सब कुछ है, चैंपियन, असली चैंपियन तो वो है जिसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ हासिल कर लिया हो। सलाम है सर आपके वर्कआउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए और इतना अच्छा ज्ञान हमें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बुलाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने जो रिस्पेक्ट दिया। जी सर। और आपका चैनल भी आगे बहुत तरक्की करे और ऐसे हम जैसे और एथलीट्स को आपको प्लेटफॉर्म दे, और थैंक यू फॉर पूरा कोशिश करूंगा। यस सर, थैंक यू।